हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर 2 पे आ गए, जो लेक्चर था कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, लेक्चर 1 में ख़त्म क्या हुआ था, जो दुनिया में जितने बेहतरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें से अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे तो उनका नोमेनक्लेचर कैसा होता है। आज जो लेक्चर होने वाला है वो कौन से टॉपिक के ऊपर, तो यानी जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होंगे उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। अच्छा, सपोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो अगर जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उसी कार्बन से हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, नेमिंग और प्रायर 1 देंगे ना। अगर मान के चलो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो अभी तुम डाउट में पड़ जाओगे ना कि कहाँ से हम 1 शुरू करेंगे, कहाँ से हम नहीं शुरू करेंगे। तो इसका सल्यूशन हमको प्रायोरिटी ऑर्डर में मिल जाएगा। यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सीनियरिटी ऑर्डर होता है। जैसे मान के चलो हमको पता है स्टैंडर्ड 1 व स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3, यानी लेवल स्टैंडर्ड 1 ए ग्रेड ऑफिसर, बी ग्रेड ऑफिसर, डी ग्रेड, 4th ग्रेड ऑफिसर। तो वैसे ही हमको कुछ पता है हायर प्रायर लोअर प्रायर। तो वैसे ही जो दुनिया में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उनका भी कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर, कुछ सीनियरिटी ऑर्डर होता है। तो उस सीनियरिटी ऑर्डर हमको हेल्प क्या कैसे करेगा, देखो ये वाला कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ऐसे कुछ तरीके से कुछ फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, हेल्प कैसे करेगा अभी मैंने बता दिया। मान लो एक कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड है सी, यहाँ पे OH लिखा है, यहाँ पे आल्डिहाइड है, C+OH आल्डिहाइड। तो ये कुछ ऐसा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कंपाउंड है उसमें OH भी है, एक फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड भी है। तो कौन से कार्बन हायर प्रायोरिटी पाएगा, यानी हायर कार्बन 1 शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा। तो तुम यहाँ पे डाउट में पड़ जाओगे ना, यहाँ से भी शुरू करते हो, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन कनेक्टेड होगा वो कार्बन प्रायोरिटी में फर्स्ट आएगा ना, पहले आएगा। तो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो उनमें से हम क्या देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो आल्डिहाइड है ना, CHO, कहाँ है आल्डिहाइड, यहाँ पे। अच्छा, OH क्या अल्कोहल है ना, देखो अल्कोहल बाद में है ना, तो हायर प्रायोरिटी कौन है, आल्डिहाइड। अगर जहाँ पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा वहाँ से ही कार्बन नंबर 1 शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आएगा जो हमको हेल्प करेगा, कहाँ से, सीनियरिटी ऑर्डर देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं कुछ कंपाउंड्स। अच्छा सुनो, देखो और एक चीज़ हमको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने का तरीका, जो गीता का ज्ञान होता है ना वो ऐसे होता है ना, पहले रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड से पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, बाद में जो आता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, रूट वर्ड क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यह आएगा मीथ, ईथ, प्रोफ, ब्यूट, यानी इट्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, बहुत बेहतरीन। अभी देखो प्रीफिक्स। अच्छा, अगर जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर साइक्लिक फॉर्म में होगा तो यहाँ पे जो टर्म आएगा साइक्लो। अगर तुम पूछोगे मान लो एक कंपाउंड में साइक्लिक नहीं है तो ये टर्म ही नहीं आएगा। अच्छा, प्रीफिक्स क्या आएगा, अभी मैंने बता दिया। अगर एक कंपाउंड, रिसेंटली मैंने बताया ना, एक कंपाउंड में आल्डिहाइड ग्रुप है, एक कंपाउंड में OH ग्रुप है, तो अगर आल्डिहाइड पावरफुल है ना तो वो कहाँ पे आएगा, जो पावरफुल है वो आगे जाते हैं ना, तो यानी उनका सफिक्स आएगा। तो यानी यहाँ पे जो चर्चाएं चल रहा था इसी के ऊपर ना, मान चलो ये कार्बन, यहाँ पे OH है ना, तो 2 फंक्शनल ग्रुप से प्रायर कौन है, आल्डिहाइड। अगर प्रायर आल्डिहाइड है तो वो पहले आएगा ना, पहले यानी आगे। हाँ, अभी देखो ये क्या है, लेस प्रायर, तो वो पीछे आएगा, यानी प्रीफिक्स। तो OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। तो जो लेस प्रायर ग्रुप होते हैं और फंक्शनल लेस प्रायर फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं उनका प्रीफिक्स। जो मोर प्रायर होते हैं तो उनका सफिक्स आएगा, मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यहाँ यूज होगा। अच्छा, ये नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। ये साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं होता तो ओमिट हो जाएगा। मान चलो ये OH नहीं होता तो क्या प्रीफिक्स ही नहीं आएगा, ये टर्म ही नहीं आएगा।
एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके हिसाब से, मान चलो हमारे गांव में मैं अकेला आदमी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ आगे ही चलूँगा। मान चलो मुझसे भी कोई पावरफुल अगर आ जाए तो वो मेरे आगे आएगा ना, तो ऑब्वियसली वैसे ही ये हायर पावरफुल है इसीलिए वो आगे आएगा, ये लेस पावरफुल है वो पीछे आएगा। अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है ये आएगा, अगर तो ये नहीं होगा तो सीधी सी बात है इसका ही सफिक्स आएगा। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन एनी सॉरी एनी आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो, डबल बॉन्ड होगा तो ईएनी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाईएनी, ऐसे ही कुछ आएगा। तो ये हमारा मोटा मोटी तौर पर हमको समझ में आ गया। जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है, मिडिल में क्या आएगा, रूट वर्ड, इसलिए उसे कहा था मजबूती, रूट मजबूती चाहिए तो रूट वर्ड, उससे पहले आएगा प्रीफिक्स, उसके बाद में आएगा सफिक्स। प्रीफिक्स में दो तरह का होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी की डिपेंड करेगा साइक्लिक, सेकेंडरी यानी जो फंक्शनल ग्रुप अगर 2 और मोर होंगे तो लेस पावरफुल फंक्शनल ग्रुप का आएगा प्रीफिक्स, मोर पावरफुल फंक्शनल ग्रुप आएगा सफिक्स, सीधी सी बात। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नहीं यानी हम कुछ कंपाउंड का स्टडी करेंगे यानी फंक्शनल ग्रुप, उसके तहत हम कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल्स करवाएंगे। हाँ देखो, पहले आएगा अल्केन। अच्छा क्या लिखा है, अल्केन एएनई। अच्छा अल्केन को कैसे पहचानोगे, सिंगल बॉन्ड, उसका जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स एएनई। एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें, देखो मान चलो CH3 CH2 CH2 CH3, ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी देख लो। 4 कार्बन, देखो रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एनी, तो सिंपली हो गया ब्यूटेन, एन लिख लोगे तो एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। अभी देखो अल्कीन कैसे पता करोगे, डबल बॉन्ड अगर हो तो अल्कीन आ जाएगा। अभी देखो मान चलो ये वाला लिख लेंगे, क्लियर। देखो ये देखो साइक्लिक है ना, देखो पहले रूट वर्ड चेक कर लेते हैं। हमका फॉर्मूला क्या था, मिडिल में क्या आएगा, रूट वर्ड आएगा ना, उससे पहला आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स। अच्छा 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, बस 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन हेक्स ना। अभी देखो डबल बॉन्ड है ना, तो नंबरिंग कहाँ शुरू होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग यहाँ से क्यों शुरू होगा, हमको पता है FDTS। फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग आएंगे उनका प्रायोरिटी ऑर्डर अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ ना। अभी मान लो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूट चेन भी है, तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रायोरिटी 1 आएगा। अगर मतलब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी शुरू होगा, इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ शुरू होगा। तुम बोलो सर यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो 2 यहाँ नहीं 2 यहाँ होगा, क्यों, ये डबल बॉन्ड को कवर होना चाहिए जल्दी। तो सर इस साइड से आने से ही डबल बॉन्ड तो कवर होगा, नहीं, हमको डबल बॉन्ड लिस्ट लोकेंट से कवर करना चाहिए। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो 6 पे आएगा, यहाँ से 2 पे आएगा, ठीक है ना, तो ऐसे ही चीज। अच्छा 6 कार्बन हेक्स आ गया। अच्छा सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो कहाँ पे 1 पोजीशन, तो हेक्स 1 ENE। 1 क्यों आ रहा है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से शुरू करोगे तो 1 पोजीशन डबल बॉन्ड 1 ENE। अच्छा ये साइक्लिक है ना, तो प्रीफिक्स आता है ना प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक, तो यहाँ पे लिखोगे साइक्लो, तो आएगा नेम साइक्लोहेक्स 1 ENE। बहुत बेहतरीन। तो ये हमारा आ गया साइक्लोहेक्सीन, तुम शॉर्ट में कह सकते हो साइक्लोहेक्सीन, हेक्स 1 ENE और साइक्लोहेक्सीन। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो अच्छा सेम कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वहाँ यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखो साइक्लिक है ना, साइक्लो 6 कार्बन हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है ना YNE, सफिक्स आएगा YNE। देखो सफिक्स लिखा ना YNE, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE होगा, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा YNE, तो इसका नेम आएगा साइक्लो हेक्स 1 YNE। ऐसे ही कुछ नेमिंग होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी आएगा एरिन्स। एरिन्स तुम्हें पता है, जैसे मेरे देखो जो बैक पे है ना बेंजीन, यही तो है एरिन्स। हमारा जो चैनल
उसी के नेम पर तो बेस्ड है ना, बेंजीन से, बेन, तो ये है बेंजीन, उसे एरिन्स कहते हैं। एरिन्स कहाँ से आया है? एरोमा, एरोमेटिक स्मेल, एरोमेटिक, एरोमा, तो एरिन जो आया ना टर्म, वो एरोमा स्मेलिंग से आया, एरोमा, एरोमा से आया एरोमेटिक टर्म, ठीक है। तो एरिन्स मीन्स, तुम सीधी सी बात देख लो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन, ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अच्छा देखो, यहां से शुरू होता है इंपॉर्टेंट नेमिंग, देखो। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? RX लिखा ना, अल्काइल हैलाइड। देखो आर का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अल्काइल ग्रुप ना। अभी देखो हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 मान लो Cl, X का मतलब हेलोजन ना। अभी देखो ये जो हेलो लिखा है ना, यानी वो क्या है पता है? प्रीफिक्स। अच्छा देखो इसका जनरल नेम होता है ना, जनरल नेम, देखो देखो अच्छे से देखो, जनरल नेम क्या होता है पहले देखो। जनरल नेम होगा हेलो अल्केन, क्लियर, देखो आराम से देखो, जनरल नेम आएगा अल्काइल हैलाइड का हेलो अल्केन। अच्छा ये याद कर लो, हर किसी का जनरल नेम याद कर लो, उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जनरल नेम का मतलब देखो, हेलो के पास क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन से लिखो क्लोरो, क्लोरो। अच्छा अल्केन यानी कार्बन ना, यहां पे कितने कार्बन? 2, ईथ। अच्छा दोनों कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। बहुत बढ़िया। और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलो CH3 CH2 CH2 आयोडीन। अच्छा इसी नाम के तहत चलते हैं, यहाँ पे हेलोजन क्या है? आयोडीन, तो इसका नेम आएगा आयोडो, सॉरी आयोडो। हेलोजन से हेलो, क्लोरीन से क्लोरो, आयोडीन से आयोडो। अच्छा अल्केन यानी कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, यहाँ पे 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एनी, आयोडो प्रोपेन, ऐसे ही नेम होता है, ठीक। तुम बताओ सर यहाँ पे प्रीफिक्स तो हो गया हेलो, सफिक्स क्या आएगा? अल्काइल हैलाइड में सफिक्स कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं अल्कोहल। अच्छा यहाँ पे लिखा है देखो हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स ना। अच्छा इसका जनरल नेम क्या है? जनरल नेम हर किसी का इंपॉर्टेंट है, जनरल नेम देखो, इसका जनरल नेम आएगा अल्कानोल, देखो अल्कानोल। अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH2OH। अच्छा OH से पता कर लोगे, ओहो वो कहाँ से आ रहा है, बिलोंग कर रहा है अल्कोहल फैमिली से। फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली। ओहो OH लिखा है ना, ओहो वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे मान लो हमारा कुछ पात्रा, पोंडा, पाणिग्राही, तो ये जो कंपाउंड आते हैं, जो पटायत, जितना भी जो सरनेम होता है, वहाँ से क्या पता चलता है? ओह वो ये पटायत फैमिली का है, और वो पाणिग्राही फैमिली का है, वो कुछ भी मोदी फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे कुछ आते हैं ना। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है और RX जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, उनके तहत तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन। अभी देखो OH से कम क्या पता चल गया? ये अल्कोहल फैमिली से आते हैं ना। अभी कितने कार्बन? 2 कार्बन। जनरल नेम क्या है? अल्कानोल ना। अभी देखो आल्क, देखो आल्क, आल्क मतलब कार्बन ना, यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो इसका नेम क्या आएगा? देखो 2 आल्क, आल्क है ना, यानी यहाँ पे 2 कार्बन, ईथ, ईथ। उसके बाद क्या है? आन, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए इथान। अच्छा OH है ना, उसका सफिक्स क्या है? ऑल, सफिक्स ऑल है ना, तो ये आ गया हमारा इथानॉल। अभी और एक एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 CH2OH। देखो 3 कार्बन है ना, अल्कानोल, जनरल नेम अल्कानोल, अल्कानोल, उसको बॉक्स बना रहा हूं बार बार, अल्कानोल। तो आल्क यानी 3 कार्बन ना, तो आल्क यानी प्रोप, प्रोप, अल्कान AN, प्रोपान, ओल OH के लिए प्रोपानोल, बस काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा पास क्या है? अल्डिहाइड। अच्छा अल्डिहाइड तुम कैसे पता करोगे? अगर ऐसे ही कुछ ग्रुप होगा तो C डबल बॉन्ड OH,
अच्छा इसका प्रीफिक्स क्या आएगा? फॉर्माइल, फॉर्माइल। सफिक्स क्या आएगा? आल, AL, आल। चलो अच्छा क्वेश्चंस करवाते हैं पहले। देखो जनरल नेम क्या करे, जनरल नेम लिख लेते हैं, उसका क्वेश्चन। इसका नेम आएगा अल्कानाल, अल्कानाल। देखो 3 कार्बन, यहाँ पे CH है, आल्डिहाइड। हाइड्रोजन तुम खुद ब खुद पुट कर लोगे, ठीक है। अभी देखो अल्कानाल, आल्क यानी कार्बन ना, यहाँ पे कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रोप, आल्क, प्रोप। आन यानी सिंगल बॉन्ड, एन, आन। आल रेफर्स टू आल्डिहाइड। अच्छा देखो सुनो, ये क्या है? देखो तुम बताओगे सर आपको तो हम आपको तो आप हमको पढ़ता है कि ये जो नोमेनक्लेचर होता है ना, वो एक गीता का ज्ञान को फॉलो करेगा ना, यानी रूट वर्ड, उससे पहले आएगा प्रीफिक्स, बाद में सफिक्स। चेक कर लो, प्रॉप रूट वर्ड ना, आन क्या है? प्राइमरी सफिक्स, आल आल्डिहाइड सफिक्स, बस आल। अच्छा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एनी, एनी, वाई, एनी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? एन, ई कहाँ गया? तुमको मालूम होना चाहिए, आल्डिहाइड जो लिख रहे हैं ना, सफिक्स ए से शुरू होता है ना। अगर सफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू होगा, यानी सॉरी भावेल AEIOU से शुरू होगा, तो ANE में ई और नहीं आएगा, वो हट जाएगा, सिर्फ प्रोपानॉल। अगर मान लो 4 कार्बन आ गया, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक CH हो। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? CH3 ना, ये CH3, ये H। अच्छा देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो फंक्शनल, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट चेन है ना। अच्छा ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियसली नेम यहाँ से होगा 1, ये 2, ये 3। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें कंफर्म हो जाओगे तो नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? कुछ मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, उनका सफिक्स क्या होता है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर सिंपल शब्द में। लेकिन एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा नोमेनक्लेचर कैसे होता है, क्लियर करवा दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। और एक वीडियो में आऊँगा, लेकिन अभी के लिए तुम देख लो क्वेश्चंस, यानी जो स्पेसिफिक कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। अभी देखो 3 कार्बन है ना, यहाँ पे क्या है? CH3। तो ये एक ब्रांचिंग की तरह काम करेगा ना। जो ब्रांचिंग होते हैं ना, वो प्रीवियस में आएगा, पीछे आएगा प्रीफिक्स। तो देखो पहले 3 कार्बन लॉन्ग चेन है ना, तो 3 कार्बन यानी प्रॉप। अच्छा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, AN, आल्डिहाइड के लिए आएगा क्या? आल ना। तो रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा इसका काम हुआ है क्या? नहीं ना। कौन से कार्बन को लगाया है? 2। तो 2 क्या लगाया? CH3। CH3 क्या है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपानॉल, यही होगा इसका नेम, क्लियर। अभी चलते हैं कीटोन के लिए, ये हो गया अल्कानॉल। अभी चलते हैं अल्कानॉल। देखो ये अभी देखते हैं अल्कानॉल। कीटोन है ना, जैसे अल्कानॉल हो गया, इसका नेम क्या आएगा? अल्कानॉन, अल्कानॉन, ठीक। अभी देखो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ये वाला आएगा। अच्छा जनरल नेम अल्कानॉन है ना, एग्जांपल लिखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ना। अच्छा देखो दोनों साइड में कार्बन है ना, मिडिल में क्या है? C डबल बॉन्ड हो। तो ये कीटोन का स्टाइल है, जैसे बाबूराव का स्टाइल होता है ना, वैसे यहाँ पे कीटोन का स्टाइल है ऐसे। हाँ अभी देखो नेम कैसे होगा? देखो अल्कानॉन ना, आल्क यानी कार्बन, कितने कार्बन? 3। तो यहाँ पे नेम होगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड प्रोपान, ONE। देखो सफिक्स, जो कीटोन का, जैसे आल्डिहाइड का सफिक्स आल, कीटोन का सफिक्स ONE सफिक्स, तो ये आएगा ONE प्रोपानॉन, ठीक। अच्छा कीटोन का प्रीफिक्स क्या आएगा? ऑक्सो। मान के चलो एक कंपाउंड में एक पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, एक लेस पावरफुल। एक लेस पावरफुल जैसे कीटोन है, कीटोन। तो ऑब्वियसली कीटोन अगर लेस पावरफुल है, उसका जो स्ट्रक्चर का नेम आएगा वो पीछे आएगा ना, तो उस टाइम कीटोन का लिखा जाएगा ऑक्सो।
जैसे एल्डिहाइड का फॉर्माइल लिखा जाएगा वैसे ही कीटोन का ऑक्सो लिखा जाएगा। ये थोड़ा बहुत तुम ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन लेके आएंगे ना, माँ कसम मैं बता रहा हूँ, अगर वो ये लेक्चर सही नहीं लगा ना तुम वीडियो बंद करके चले जाओगे, ठीक है। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं ये वाला वीडियो सही नहीं है, ये तुम्हारा जड़ है, जड़, रूट वर्ड जैसे होता है जड़ है, हाँ। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं ईथर। ईथर, ईथर जनरल स्टाइल क्या है? ROR, ऐसे होगा ROR। अच्छा, उसका जो प्रीफिक्स है क्या? अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, यानी देखो ये R ग्रुप ना, अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन अगर कंबाइंड होगा उसे क्या कहते हैं? अल्कोक्सी। क्लियर ना? बहुत बेहतरीन। अभी देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, मान चलो CH3OCH3, देखो तो लग रहा है ना ये ईथर में आ रहा है ना, ऑक्सीजन है ना, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है ना। अच्छा, नेम क्या आएगा? देखो उसका दो तरह का नेम होगा, देखो जनरल नेम क्या होता है? देखो डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। अच्छा देखो दोनों अल्काइल ग्रुप है ना, तो कौन सा वाला ग्रुप? मिथाइल, CH3 मिथाइल, तो इसका नेम आएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल। और कार्बोक्सिलिक एमाइन है ना, उसको हम क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखो डाई मिथाइल ईथर। अच्छा देखो डाई मिथाइल ईथर आ गया। अभी मान के चलो इसका नेम और एक हो सकता है, इसे कहते हैं अल्कोक्सी अल्केन। देखो ये अल्काइल ऑक्सीजन कंबाइंड होकर होगा क्या? अल्कोक्सी। वैसे देखो यहाँ पे क्या है? CH3 ऑक्सीजन। अच्छा CH3 क्या है? मिथाइल, ये ऑक्सीजन, ये आएगा मिथॉक्सी। देखो यहाँ पे डाई, डाई अल्काइल यानी अल्काइल क्या है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे नेमिंग क्या है? अल्कोक्सी अल्केन। अच्छा ये जनरल नेम है। अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा एक्चुअल इसके लिए? देखो अल्कोक्सी, अल्क मीन्स अल्काइल, मिथाइल, मिथाइल ऑक्सीजन है ना, मिथॉक्सी। अल्केन यानी एक कार्बन, तो इसका नेम आएगा मिथॉक्सी मीथेन। देखो मिथाइल ऑक्सीजन, मिथॉक्सी एक कार्बन है ना, मिथॉक्सी मीथेन। बस नेक्स्ट क्या था हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वाला COOH। अच्छा प्रीफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सी, यह आएगा हमारा प्रीफिक्स। सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान चलो तुम्हारे पास ये वाला कंपाउंड है C+OH CH3 CH2। अभी देखो ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप COH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3। अच्छा पहले क्या होता है? रूट वर्ड, 3 कार्बन, प्रोप हो गया, प्रोप। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपान, प्राइमरी सफिक्स आ गया, पहले रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा फंक्शनल क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड, प्रोपान 1 ओइक एसिड। बस ऐसे ही कुछ नेमिंग होगा, हाँ। तो नेक्स्ट ईस्टर, ईस्टर 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 भी बहुत बेहतरीन नेम। देखो ईस्टर जनरल स्टाइल क्या होगा? C+O ऐसे ही नेम होगा। अच्छा प्रीफिक्स क्या आएगा? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। तुम बताओगे सर कैसे रट्टा मार के याद करेंगे? देखो अरे CO ग्रुप क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन कंबाइंड होने से होगा क्या? अल्कोक्सी। ये क्या है? C+O ना, तो कार्बोनाइल, तो ये हो गया अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अच्छा सफिक्स क्या आएगा?
ये हो गया हमारा क्या, प्रीफिक्स। यह आएगा क्या, सफिक्स। क्या, ओएट, OAT आएगा सफिक्स। हाँ, ये जो प्रीवियस हुआ ना, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिल, देखो प्रोपानोइक एसिड ना, तो इसका जनरल नेम क्या है, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। देखो ऑब्जर्व करो, अल्क रूट वर्ड, प्रोप, आन आन, ओइक एसिड, ओइक एसिड। हाँ, तो हम थे ईस्टर पे, चलो तो ईस्टर का जनरल नेम क्या आएगा, SNM। हाँ, जनरल नेम क्या आएगा, अल्काइल अल्कानोएट। ईस्टर का जनरल नेम आएगा अल्काइल अल्कानोएट। हाँ, जनरल नेम। अच्छा, अभी एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये सिंपल सा एग्जाम्पल। अच्छा, अल्काइल अल्कानोएट का मतलब यानी ये जो कंपाउंड होता है ना, उसको ऐसे लिखा था RC, ये वाला लिख लेता हूँ, ऐसे होता है ना, RC डबल बॉन्ड OR, ऐसे होता है। देखो C डबल बॉन्ड OR लिखा है ना, तो C डबल बॉन्ड OR, ये आ गया ईस्टर, ईथर नहीं, ईस्टर। हाँ, अभी देखो ये जो ईस्टर है ना, अभी देखो ये लिखा अल्काइल अल्कानोएट, तो मतलब ऐसा, ये जो नेम है ना, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है, आल्क आल्क। तो ये आल कौन सा है, ये वाला, ये आल कौन सा है, ये लॉन्ग चेन वाला। अभी देखो इसी के तहत ये इसका नेम करेंगे, देखो अल्काइल यानी किसका नेम, ये वाला नेम, तो उसके हिसाब से क्या होगा, अल्काइल यहाँ पे क्या है, CH3 मिथाइल, ये हो गया हमारा मिथाइल, तो यानी ये वाला पार्ट हो गया। अभी इसका नेम आल्क यानी ये लॉन्ग चेन। अच्छा, ये लॉन्ग चेन कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो ईथ। उसके बाद आन आन, ईस्टर के लिए क्या आता है, ओएट, बस मिथाइल इथानोएट, ये हो गया नेमिंग। हाँ, चलो नेक्स्ट और एग्जांपल इसके ऊपर लिख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। पहले किसका नेम होगा, अल्काइल यानी ये वाला अल्काइल ना, अल्कानोएट यानी लॉन्ग चेन वाला है, तो यानी ये क्या है, इथाइल ना, तो पहले नेम होगा इथाइल, कितने का, 2 कार्बन, इथ, रूट वर्ड आ गया इथ, आन ओएट, ऐसे ही कुछ नेमिंग होगा। ठीक है, अभी चलते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना है। देखो एसाइल हेलाइड, उसका आएगा ये हेलो कार्बन यानी प्रीफिक्स, ऑयल हेलाइड आएगा सफिक्स। तो देखो एग्जांपल लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा आएगा, RC डबल बॉन्ड OCl, एसाइल हेलाइड। अभी देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे एग्जांपल के साथ, मान चलो CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अच्छा, जनरल नेम क्या आएगा, देखो एसाइल हेलाइड लिखा है ना, इसका जनरल नेम आएगा अल्कानोइल हेलाइड। अच्छा, अल्क यानी रूट वर्ड ना, कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो ईथ। अच्छा, आन यानी सिंगल बॉन्ड के लिए, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, इथान। उसके बाद यहाँ क्या है, सफिक्स लिखा है ना, देखो सफिक्स ऑयल हेलाइड है ना, ये यानी इस सभी का मिलाने के बाद जो आता है ना, वो कहते हैं नेम, सिस्टमेटिक नेम। हाँ, जनरल नेम। तो इथान ऑयल, यहाँ पे हेलाइड यानी यहाँ पे हेलोजन क्या है, क्लोरीन, इथानोइल क्लोराइड, ये हो गया सिस्टमेटिक नेम, IUPAC नेम। अभी लास्ट में क्या देखते हैं, अमाइड। अमाइड देखो, अमाइड का जनरल स्टाइल क्या होता है, ये ऐसे होता है, RNH2 होता है, ये वाला। जनरल नेम क्या होता है पता है, अल्कान अमाइड, अल्कान अमाइड, अल्कान अमाइड। देखो यहाँ पे लिखा है कार्बामोइल ना, यानी वो क्या है, ये है प्रीफिक्स। अगर एक कंपाउंड में जो अमाइड ग्रुप है ना, अगर लेस प्रायर होगा तो वहाँ पे ये यूज होगा, अगर हाई प्रायर होगा तो अमाइड यूज होगा। देखो लिखा है अल्कान अमाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 ना,
सॉरी ये CONH2 होगा, C डबल बॉन्ड ONH2, ऐसे होना चाहिए। हाँ, तो देखो अमाइड है ना, तो नंबरिंग शुरू होगा यहाँ से 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन। देखो आल्क यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो ये आएगा प्रोप। अच्छा आन, देखो रूट वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सुफिक्स आन। CONH2 अमाइड, सेकेंडरी सुफिक्स क्या आएगा, अमाइड, AMID। अच्छा आन यानी ANE के लिए ना, अच्छा ANE क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अमाइड A से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ANE नहीं आएगा। तो मतलब सर बहुत बुक में ये ऐसे लिखा था प्रोपान 1 अमाइड, अरे एक ही बात है, 1 पोजीशन पे तो है ऑलरेडी, इसीलिए 1 अमाइड भी लिख सकते हो। जहां पे नंबरिंग तुम दोगे वहां पे हाइपेन कमा यूज करोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में क्या है, सल्फोनिक एसिड, इसे तुम ऐसे ही लिख सकते हो, सल्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर क्या है, SO3H। हाँ, जनरल नेम क्या होता है, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड। हाँ, तो यानी मान चलो एक क्वेश्चन है CH3SO3H, तो हम CH3SO3H से पता चल गया, जो सफिक्स आएगा देखो सल्फोनिक एसिड लिखा है ना, सल्फोनिक एसिड, तो ये देखो एक ही कार्बन है ना, तो इसका नेम आएगा मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ऐसे ही कुछ नेम होता है। अभी 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद इसी क्लास को, आज के क्लास को ख़त्म करवाएंगे। बहुत लेट हो गया, फिर भी खुदा का घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये याद रखना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, एक कंपाउंड, हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH। अच्छा पहले फंक्शनल चेक करते हैं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कीटोन। तो दोनों में से पावरफुल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पावरफुल होगा वो आगे आएगा ना, यानी सफिक्स, तो इसका यूज होगा सफिक्स, इसका यूज होगा क्या, प्रीफिक्स। अच्छा कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स आएगा ऑक्सो, इसका सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, बहुत बढ़िया। अभी नंबरिंग कहाँ शुरू होगा, जो पावरफुल होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहले लिख लेंगे क्या, रूट वर्ड, 5 कार्बन, पेंट लिख लेते हैं, पेंट। उसके बाद देखो हर किसी में सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटान। सफिक्स क्या आएगा, देखो रूट वर्ड आ गया, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड, 1 पोजीशन में है तो 1 ओइक एसिड। अच्छा कार्बन का काम खत्म, सिंगल बॉन्ड का काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम हुआ है क्या, नहीं, 4 पोजीशन में क्या है, कीटो है ना, कीटो और ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो NO2 जो ग्रुप है ना वो सब्सट्रेट का लगा है, तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, हमको पता है फंक्शनल ग्रुप, उसका डबल बॉन्ड, उसका ट्रिपल बॉन्ड, उसका सब्सट्रेट चेन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड के ऊपर प्रेफरेंस जाएगा ना, तो ये 1, ये 2, ये 3। देखो कितने कार्बन, 6 कार्बन। अच्छा 6 कार्बन, रूट वर्ड हेक्स हो गया, हेक्स। अच्छा उसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड है ना, तो 1 ENE हेक्सीन। अच्छा तो साइक्लिक का काम खत्म। अच्छा साइक्लिक तो हुआ नहीं हुआ ना, साइक्लिक कहाँ था, प्राइमरी प्रीफिक्स में आता ना, तो साइक्लो, तो साइक्लिक का काम खत्म, डबल बॉन्ड का काम खत्म, कार्बन का काम खत्म, 6 कार्बन हेक्स हो गया, इसका काम हुआ है क्या, नहीं ना, वो कहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट पे है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 ENE। हाँ ऐसे ही कुछ नेम होता है। और एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं, मान चलो ये ऐसे होगा CH3 NH2 H CHO। अच्छा ये क्या एल्डिहाइड, ये क्या अमीनो ग्रुप ना, अमीनो अमाइन NH2 अमीनो ग्रुप होता है ना, तो ये होगा नंबरिंग 1, ये 2, ये 3। अच्छा ये क्या है, लेस पावरफुल, ये मोर पावरफुल, तो जो मोर पावरफुल उसका सफिक्स, इसका प्रीफिक्स। अच्छा NH2 का प्रीफिक्स क्या है, एमिनो, इसका सफिक्स क्या आएगा, आल। कितने कार्बन, 3 कार्बन, उसके लिए रूट वर्ड क्या आएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ना, आन, एल्डिहाइड के लिए आल आता है ना, AL। अच्छा
कार्बन चेन का काम खत्म, सिंगल बॉन्ड का काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम नहीं हुआ ना। कौन से पोजीशन पे? 2 पे। तो 2 एमिनो। आज 3-4 क्वेश्चन करवा दिया और जितने भी फंक्शनल ग्रुप था उसका प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके साथ ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल मैंने खत्म करवा दिया। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर है उसमें हर किसी दुनिया में जितने भी क्वेश्चन PYQs होगा, जितने बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, CBSE, NCERT, CHSE, स्टेट बोर्ड का, सब सारे क्वेश्चन मैं खत्म करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।